जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा का चौथा अध्याय शुरू करते हैं। श्रोता जानते हो किसे कहते हैं? कथा सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रोता, उत्तम श्रोता बताया गया है। समय से कथा में आते हैं और ध्यान पूर्वक बैठकर कथा को सुनते हैं। कोई आपस में बात भी करता है तो उसे भी रोकते हैं। जब कथा की आरती हो जाए तभी अपने घर को जाते हैं। दूसरे नंबर के जो होते हैं वो होते हैं श्रोता, जो बेचारे कथा के बीच में तो आते हैं, आते ही पहले खड़े होकर सबको ध्यान से देखते हैं, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। फिर चुपके से बैठ जाते हैं और बैठते ही कुछ टाइम बाद दूसरे के कान में कहते हैं, यह कथा तो यहाँ होनी चाहिए, यह कथा वहाँ होनी चाहिए। सबको कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं और मंच ठीक नहीं लगा हुआ है, मतलब कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। यहाँ ठीक नहीं है, वहाँ ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा वैसा आपस में कहते रहते हैं। कैंची की तरह जुबान उनकी चलती रहती है जब तक कथा चलती है। और तीसरे नंबर के जो होते हैं वो होते हैं श्रोता, जो आते हैं और कथा में समय से पर पहले ही दीवार का या टेंट का या किसी बांस का सहारा देखते हैं और आराम से वहां बैठकर सो जाते हैं। जब कथा शुरू होती है फिर मीठी मीठी नींद लेने लग जाते हैं। बीच बीच में जैसे ही जय बोलते हैं वो आंखें थोड़ी सी खोलते हैं और फिर जय बोल देते हैं, फिर सो जाते हैं। कथा के बाद में कोई उनसे पूछता है कथा कैसी हो रही है तो कहते हैं बहुत बढ़िया कथा हो रही थी, हमें तो बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ही बढ़िया, हम तो कथा को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उन्हें कहा जाता है श्रोता। यह जीवन भी सोने में ही जा रहा है, यह जीवन की यात्रा है। हमने जहाँ रेल की रिजर्वेशन करवाया था और यात्रा की तारीख में हम अपनी सीट पर जाकर बैठकर अपना कब्जा किया था और अपनी सीट पर बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी और आपस में सीट पर बैठे हुए यात्रियों से बोलचाल हो गई, राम राम जी होने लगी। गाड़ी चल पड़ी, यात्रा की शुरुआत हो चुकी और बातों बातों में यात्रियों के साथ बातचीत करते हुए मित्रता भी हो गई। बातें करते करते अचानक सामने वाले का स्टेशन भी आ गया। उसने अपना बैग उठाया और वो वहां से चला गया। अच्छा भैया, हमारा स्टेशन आ गया है, हमें यहीं उतरना था, राम राम जी। आपने भी हाथ जोड़कर उससे राम राम कह दिया और उसकी सीट खाली हो गई और वहां पर दूसरा यात्री आकर बैठ गया। जिसका जहां जितना टिकट होता है वो उतने वहां बैठता है और बैठकर वहां से चला जाता है। इस मानव जीवन की यात्रा में यह हमारा जीवन भी एक यात्रा का सफर ही चल रहा है। हमने जैसी इस जीवन की यात्रा शुरू की थी, इस जीवन की गाड़ी में जैसे ही बैठे थे और बैठते बैठते इतनी दूर आ गए कि अपनी यात्रा में हमें यह भी नहीं पता चला कि हम कहाँ और कहाँ रुक गए। कौन है इस जीवन में, इस जीवन की यात्रा में जैसे मामा जी, पिताजी, मम्मी जी, भाई जी, बहन जी, बुआ जी, मौसी जी, सभी रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदार यह हमारे सारे जीवन के एक साथ यात्री जुड़ जाते हैं। यात्रियों से ज्यादा घुल मिल गए पर सफर में थोड़े से आगे चले कि बाबा जी का स्टेशन आ गया और बाबा जी हमारे बीच से चल बसे। फिर कुछ दिनों बाद दादी जी का भी स्टेशन आ गया, वह भी चल बसे। इस तरह हमारे जीवन में जो जो व्यक्ति आता है आकर चला जाता है और जो आगे की पीढ़ियां होती है वह हमसे जुड़ जाती है। जीवन की गाड़ी में जुड़ गया जिसका अब तक पता नहीं, जीवन की यात्रा आगे बढ़ी। पिताजी का भी स्टेशन आ गया। अपने घर में कुछ और दिन में बैठे तो एक बेटा का भी जन्म हो गया। वह बेटा भी हमारी यात्रा का एक सदस्य बन चुका था।
जीवन में पुराने यात्री तो चले जाते हैं और नए नए यात्री जुड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारे यात्री नए नए आते हैं और पुराने चले जाते हैं। यह एक सफर है, यह चलते रहता है। यह संसार संगम है, यह तो यात्रा का एक नियम है। यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, जो यात्रा का आनंद आवे। जीवन यात्रा ये कहीं बोझ ना बन जाए, इसलिए सबसे प्रेम से बोलो, प्रेम से सबके साथ व्यवहार करो। इस जीवन की यात्रा में जैसे जो व्यक्ति है उसके साथ वैसा व्यवहार करें और सबके साथ प्रेम से बोले। जय जय श्री राधे श्याम।